Hello everyone, in this video we will discuss about our next topic which is formation of endosperm। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका एंडोस्पर्म और जाइगोट कैसे बनते हैं, यानी कि आपके डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न क्या होते हैं और इसके बाद क्या होने वाला है, ये एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होगा और आपका जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा, ये हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू आपके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का हो सकता है और एंडोस्पर्म कैसे बनता है। इसकी छोटी सी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि हमारा एंडोस्पर्म जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ट्रिपल फ्यूज़न के बाद PEN आपका फॉर्म होता है और इस PEN के बाद आपका क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनेगा। अब ये एंडोस्पर्म जो होते हैं बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 टाइप के फॉर्मेशन डेवलपमेंट के बाद बनता है। एक तो न्यूक्लियर टाइप होता है, एक सेलुलर टाइप होता है, एक हेलोबियल टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी, पहले हम न्यूक्लियर टाइप को डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि सेलुलर टाइप क्या होता है, फिर हेलोबियल टाइप क्या होता है। चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर टाइप को पढ़ते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियर टाइप क्या हो गया, जो हमारा जो इसमें डेवलपमेंट होता है वो न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें पहले न्यूक्लियस बनते हैं और बाद में जाके उनके चारों तरफ सेल फॉर्म होती है। जैसे कि इसमें हम आपको बताती हूँ मैं, ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो हम सबसे पहले अभी हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेकेंड मेल गैमेट जो होता है, जो आपका सेकेंड मेल गैमेट था, सेकेंड मेल गैमेट यानी कि हप्लॉइड जो सेकेंड मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिला और उसने PEN बनाया, यानी कि ट्रिप्लॉइड बनाया डिप्लॉइड के साथ मिलके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब आपका स्टिग्मा के अंदर से ये आपका पिस्टल होता है, जब आपका पोलन ट्यूब एंट्री करता है तो ये जो मेल गैमेट होता है इसमें जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं वो है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये वो क्या है, आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जो मेल गैमेट एंट्री करता है वो क्या है, आपका मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट। और इन दोनों के फ्यूजन के बाद हमारा क्या बन जाता है, PEN बन जाता है, विच इज दिस। तो आपका 3PN बना। अब इसके बाद हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होगा ये हम देखते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप्स का होता है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप। ये सबसे कॉमन एंडोस्पर्मिक फॉर्मेशन होता है। ये कम से कम 160 एंडोस्पर्मिक्स फैमिलीज के अंदर मिलता है ये फॉर्मेशन। देखिए PEN जो बन गया था वो PEN में अब लगातार क्या होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। और कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड हैं तो ये सब भी कितने होंगे, ट्रिप्लॉइड ही होंगे। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ बन जाते हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, फॉर्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, सर्टेन टाइम बाद इसमें एक वैक्यूल फॉर्मेशन होगा। वो वैक्यूल सेंटर की तरफ से बनना स्टार्ट होता है और उस सारे न्यूक्लियाई को पेरिफेरली अरेंज कर देता है, यानी कि साइड में अरेंज कर देता है। यानी कि आपका ये जो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई थे, जब बीच में एक वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो साइड में अरेंज हो जाते हैं। जिस तरह आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है कि इसके अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो साइड में अरेंज हो गए हैं। दिस इज अ सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल। अब क्या होता है, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, अब इसके बाद जो न्यूक्लियस हैं उनके चारों तरफ वॉल बनना स्टार्ट होगी, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और बहुत सारे अब सेल्स आपके डेवलप हो जाएंगे। दिस इज मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ मल्टी सेलुलर वर्ड इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अब सेल्स बन चुकी हैं न्यूक्लियाई के चारों तरफ। जो न्यूक्लियाई था उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर हो गई बात कि एक PEN से पहले कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन के थ्रू सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होगी और इसी वजह से सारे न्यूक्लियाई पेरिफेरली अरेंज्ड हो जाएंगे। अब ये न्यूक्लियाई में साइटोकाइनेसिस होगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा
चारों तरफ न्यूक्लियस के और सेल वॉल फॉर्म होगा, और इस पोजीशन को हमने बोला मल्टी सेलर एंडोस्पर्म। ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर इस तरह का न्यूक्लियस डिवीजन आपको देखने को मिलता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और ये बात हमेशा याद रखिए कि एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिएटिव मीडियम ऑफ द फॉर द जाइगोट, यानी कि जब एम्ब्रियो बनने वाला है, जो बेसिकली आपका जाइगोट बना था, वो जाइगोट जब एम्ब्रियो फॉर्म करेगा तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए होगा, उस एम्ब्रियो को क्या चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। वो न्यूट्रिशन उसे इस एंडोस्पर्म से मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका अच्छा फर्स्ट टाइप में ही एक एग्जांपल है, इसका है व्हीट, सनफ्लावर और कोकोनट। कोकोनट इसका बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल बोला जाता है। ये है मल्टी सेलर एंडोस्पर्म, जो इसका वाइटिश पार्ट है वो मल्टी सेलर एंडोस्पर्म है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टी सेलर एंडोस्पर्म, यानी कि ये मल्टी सेलर एंडोस्पर्म, इसमें क्या है, वाइटिश पार्ट है। और जो बीच का वाटर होता है वो क्या होती है, फ्री न्यूक्लियाई स्टेज होती है, यानी कि वो ये वाली न्यूक्लियर स्टेज होती है, फ्री न्यूक्लियर। अब होता क्या है, जरा मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक बार अपने आप ही डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ कि होता क्या है। जब ये हमारा ये कोकोनट है, इस कोकोनट में अगर हम देखें तो ये कोकोनट बाहर से एक फाइबर सब्सटेंस होता है, बाहर फाइबर होता है, वो फ्रूट होता है उसका। एक्चुअली हम कोकोनट का सीड खाते हैं, तो फ्रूट तो उसका फाइबर होता है जो हम नहीं खा पाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो हार्ड कवरिंग मिलता है, ब्राउन कलर का कवर मिलता है, वो इसका आउटर कवरिंग हो गई। और इसके बाद हमें अंदर की तरफ यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें यहाँ वाइटिश कलर का पार्ट मिलता है। ये जो वाइटिश कलर का पार्ट है ये हमारा मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और इसके अंदर जो वाटर भरा है वो है हमारा फ्री न्यूक्लियाई स्टेज। यानी कि पहले जब एंडोस्पर्म में कंटिन्यूसली पानी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वाटर, ये कोकोनट का आउटर कवरिंग है, इसमें सिर्फ पानी भरा होगा। अगर आप यंग एम्ब्रियो, यंग कोकोनट को देखो, जो हरा वाला कोकोनट होता है उसमें पानी ज़्यादा मिलता है। हम जो पीते हैं ना, नारियल का पानी पीते हैं, तो उसमें हम क्या पीते हैं, एक्चुअली में हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं। वो एंडोस्पर्म नरिशमेंट है हमारे लिए। कहते हैं कई डिजीजेस को क्योर करने के लिए भी कहा जाता है कि आप नारियल का पानी लीजिए, बहुत यूजफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत न्यूट्रिएटिव होता है, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि जो फ्री न्यूक्लिया, यानी कि जो वाटर हमें मिल रहा है इसके अंदर, वो क्या है, आपका फ्री न्यूक्लियाई स्टेज है, वो पानी है, खाली न्यूक्लियस मिलेगा, सेल नहीं बनी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस न्यूक्लियस के ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिले हैं, ये कोकोनट, इसके अंदर बहुत सारा खाली न्यूक्लियस है, ये खाली न्यूक्लियस में दिखा रही हूँ, ये वाटर के फॉर्म में, ये हमें पानी जो हम पीते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसके बाद इसमें इसके चारों तरफ सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये सेल वॉल डेवलप, इसके चारों तरफ ये सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, साइड में इसके सेल वॉल। अब क्या हो गया, बहुत सारी क्या बन गई हैं, सेल बन गई हैं। अब बीच में सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल फॉर्म होगी, सेंटर में वैक्यूल आ जाएगी, और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल है वो साइड में बन जाएगा, साइड में जमा हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जब ये न्यूक्लियस जो है सेल बन जाएंगे तो बीच में तो क्या हो जाएगा, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, और साइड में इसके क्या डेवलप हो जाएंगी, सेल्स डेवलप हो जाएंगी, साइड में इसमें सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। जब वो ग्रीन कोकोनट से ब्राउन कोकोनट की तरफ आता है तो वो बीच का पानी जो है वो कम हो जाता है और सेल बनना स्टार्ट हो जाती है, व्हाइटिश पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जैसे हम खाते हैं, तो वो सेल्यूलर स्टेज हो गई। और जो हल्का फुल्का वाटर आपको मिलता है वो न्यूक्लियर स्टेज हो गई। क्लियर होगी बात, ये है इसका बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल। इसका नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एंडोस्पर्म का। नेक्स्ट टाइप है सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप में क्या होता है, न्यूक्लियाई एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं बनते हैं, डायरेक्टली सेल डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है। ये आपका 3EN यानी कि पी एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि ये 3N वाली स्टेज है PEN की, ये PEN है आपका। इस PEN के अंदर अब डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद दो सेल बन जाएंगी, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल। अब इसमें कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जाएगा, डिवीजन होता चला जाएगा, और डिवीजन के बाद बहुत सारी सेल्स इसमें बन जाएंगी, विच इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म राइट फ्रॉम द बिगनिंग। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले न्यूक्लियाई बनेंगे और फिर बाद में जाके सेल बनेंगी, नहीं, इसमें डायरेक्टली क्या बन
जाता है, सेल फॉर्म हो जाती है, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। दिस इज द सेकेंड टाइप। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है बाल्सम, प्यूटेनिया और ऑडोक्सा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप एक्चुअली में ये मिक्स्ड टाइप होता है। मिक्स्ड टाइप में यानी कि इसमें आपको फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म भी मिलेगा और सेलुलर एंडोस्पर्म भी मिलेगा। ये PEN है। PEN में फर्स्ट डिवीजन होगा। पहले डिवीजन के बाद इसके अंदर 2 सेल्स बन जाएंगी, एक लार्ज सेल बनेगी और एक स्मॉल सेल बनेगी, और ये न्यूक्लियस भी बन जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाली सेल आपकी माइक्रोपाइलर सेल हो गई, नीचे चैलेजल सेल हो गई। जो चैलेजल सेल्स होती है वो चैलेजल एंड पे बनेगी, और जो माइक्रोपाइलर सेल एंड पे होगी वो चैलेजल माइक्रोपाइलर सेल बनेगी। अब इसके बाद अगेन डिवीजन स्टार्ट होगा, और इसमें फिर से ऊपर वाली सेल में भी फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे और नीचे वाली सेल में भी फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब होगा क्या, जो चैलेजल सेल है वो उसमें उस वाली सेल के अंदर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और न्यूक्लियाई जो है वो चारों तरफ से वॉल से कवर्ड हो जाते हैं। ये वॉल इसके चारों तरफ डेवलप हो जाती है, जबकि चैलेजल एंड की तरफ ऐसा कुछ नहीं होता। माइक्रोपाइलर एंड में चेंबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉल डेवलप्ड इनटू बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ द माइक्रोपाइलर चेंबर, यानी कि चेंबर्स यानी कि सेल वॉल बनना एक तरह से डिवाइड शुरू हो जाएगी, और नीचे फ्री न्यूक्लियर स्टेज रहेगी। तो दोनों मिक्स स्टेज हो गई। देखो, फ्री यानी कि सेल भी आपको एक साथ देखने को मिल रहा है और फ्री न्यूक्लियाई भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है वो हेलोबियल टाइप होता है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बेसिकली बहुत आसान है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 टाइप का होता है। यहाँ आपने देखा है अभी कि 3 टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप में फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, और फ्री न्यूक्लियाई के बाद बीच में सेंटर वैक्यूल सब आ जाती है, और वो सेंटर में न्यूक्लियाई जो है उससे पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं। फिर इनमें बाद में सेल वॉल डेवलपमेंट होता है, जो कि मल्टी सेलर एंडोस्पर्म है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट में ये बहुत आसानी से देखने को मिलता है। जो सॉलिड व्हाइट पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, और जो वाटर मिलता है आपको वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। इसके बाद सेकेंड टाइप है आपका सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप के अंदर जो होता है डायरेक्टली फ्री न्यूक्लियर नहीं बनता है, डायरेक्टली सेल ही बनती हैं, और सेल 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट ये 72 डाइकोट फैमिलीज में हमें देखने को मिलती है। ये आपकी सेकेंड टाइप होती है। थर्ड है आपका मोनोकॉट के अंदर हमें देखने को मिलता है कर्ज इन मोनोकॉट, और इसमें फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। इसमें पहले फर्स्ट डिवीजन होगा, लार्ज माइक्रोपाइलर सेल बनेगी, स्मॉल चैलेजल सेल बनेगी, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे, और उसके बाद फिर बाद में उनके चारों तरफ सेल वॉल बनेगी, तो जिसमें नीचे चैलेजल एंड वाली सेल पर नहीं बनेगी, माइक्रोपाइलर एंड पे सेल वॉल बनेगी। तो इसका मतलब एक साथ 2 हमें देखने को मिल रहे हैं, सेल भी और फ्री न्यूक्लियाई भी, तो इसीलिए इसे हेलोबियल टाइप भी बोलते हैं। क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर। गुड बाय।